तो ये क्वेश्चन करते हैं। एक सॉलिड स्फीयर है ना, रेडियस r, इसको एक सिलेंड्रिकल शेल में हमने डाल दिया, उसका रेडियस 4r है, इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया स्फीयर को, और फिर स्फीयर रोल कर रहा है ना, इस टाइप से रोल कर रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करके डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब ये इस पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में ये SHM करेगा, ठीक है। और SHM में अपना थीटा कौन सा होगा? थीटा अपना ये है, ये जो एंगल है ना, ये वेरी करेगा, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इस सॉलिड स्फीयर का, ये एंगल होगा, ये एंगल थीटा, ठीक है। ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है ना, ताकि मतलब इजीली दिखाई दे। अच्छा, एंगुलर SHM में अपन बेसिक इक्वेशन क्या यूज करते थे? जो रेस्टोरिंग टॉर्क है वो I अल्फा के बराबर होता था, ठीक है। अब सबसे पहले तो रेस्टोरिंग टॉर्क निकालते हैं। जो ये सॉलिड स्फीयर है, इस पे एक रेस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लग रहा है, mg ये है, ठीक है। अच्छा, ये भी हमने पहले डिस्कस हम कर चुके हैं कि रोलिंग वाले सारे केसेस में टॉर्क हमको निकालना है सेंटर्ड एट इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो टॉर्क हमको इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट निकालना है। वो बेसिकली ये कि जो पॉइंट स्फीयर का या जो भी बॉडी रोल कर रही है, वो जो पॉइंट ग्राउंड से टच हो रहा है या जिस भी सरफेस से टच हो रहा है, उसके अबाउट हमको टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो इसके अबाउट हम टॉर्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अब इसमें ये वाला एंगल भी थीटा है, दिख रहा है, ये वाला एंगल भी थीटा है, ठीक है। अच्छा, आर क्या होगा इसमें? भाई टॉर्क क्या है अपना? आर एफ साइन थीटा, यही होता है, ठीक है। तो आर जो है, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये डायग्राम अपन ने यहाँ पे बना लिया है ना, सेम चीज़ है, ये डायग्राम बना लिया। इसको ये टॉर्क निकालने के बाद में इसको मिटा देंगे। फिर आर का कंपोनेंट जो mg के परपेंडिकुलर है वो कौन सा हुआ? आर तो ये, ठीक है, जो इसका रेडियस है आर, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये mg के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये जो है ए बी कितना हो गया? आर साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो और ये वाला थीटा और ये आर, तो टॉर्क कितना हो जाएगा अपना? आर इंटू mg इंटू साइन थीटा, ठीक है। और इसमें थीटा जो है वो ये वाला थीटा है, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ मैं, अब तो जरूरत नहीं इसकी। अब आई अल्फा निकालते हैं, आई अल्फा। तो इसमें आई जो है वो भी ये वाला जो पॉइंट है जो कि सरफेस से टच कर रहा है ना, जो इसके सिलेंडर के सरफेस से टच कर रहा है, उसी के अबाउट निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2/5 mr² प्लस mr² अल्फा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 7 mr² बाय 5 अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ध्यान दें, ये अल्फा जो है वो इस थीटा का वेरिएशन नहीं है। ये अल्फा तो है जिस रेट से ये स्फीयर रोटेट कर रहा है, ये तो उसका वेरिएशन है, ठीक है। तो जिस रेट से ये जो स्फीयर रोटेट कर रहा है, उस एंगल को मैं थीटा डैश बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा? 7 mr² बाय 5। अच्छा, नीचे लिख लेते हैं जरा। तो ये इक्वेशन क्या हो गई? 7 mr² बाय 5
d2 थीटा डैश अपॉन dt स्क्वायर, है ना। ये थीटा डैश जो है ये जो रोटेट कर रहा है कि नहीं, ये उसका थीटा है, और ये वाला जो थीटा है ये तो ये वाला थीटा है, ठीक है। तो अब हमको रिलेशन निकालना है, क्योंकि अपने पास में भाई हम आई अल्फा को टॉर्क के बराबर यदि करेंगे तो हमको रिलेशन निकालना है थीटा डैश और थीटा के बीच में, ठीक है। तो रिलेशन निकालते हैं। अच्छा, ये अपने को मालूम है कि ये स्फीयर जो है प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a है, ठीक है, और प्योर रोलिंग कर रहा है तो a जो है वो क्या हो जाएगा, r अल्फा, ठीक है। और इसको मैं लिख ही देता हूँ, r d2 थीटा डैश अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है। इसका वाला जो थीटा जिस तरह से चेंज हो रहा है ये उसके बराबर है, ठीक है। अच्छा, बॉडी इस तरफ एक्सेलरेट कर रही, ठीक है, ये इस बॉडी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। यहाँ से यदि देखेंगे तो ये इस बॉडी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और किस डिस्टेंस पे है, 4r माइनस r। ये हमको तो डिस्टेंस ये चाहिए ना, है ना, क्योंकि एक्सेलरेट तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है इस तरफ, तो O और ये वाला पॉइंट यदि मैं इसको P बोल देता हूँ, ठीक है, तो A कितना हो जाएगा, OP इंटू d2 थीटा बाय dt स्क्वायर, ठीक है। मतलब वो बार बार अल्फा का कंफ्यूजन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर रख रहे हैं। ये वाला अल्फा जो है वो इस वाले थीटा का वेरिएशन है, ठीक है, और ये वाला जो अल्फा था, ठीक है, वो इस वाले थीटा का वेरिएशन था। जो नीचे वाला थीटा है ये थीटा डैश, ठीक है। तो ये कितना हो गया, और ओपी कितना है, 4r माइनस r d2 थीटा बाय dt स्क्वायर, ठीक। अब तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, जगह बना लेते हैं पहले। तो ये जो एक्सेलरेशन की दो वैल्यूज आ गई अपने पास में, दो वैल्यूज नहीं, दो एक्सप्रेशंस आ गए। एक एक्सप्रेशन थीटा डैश के टर्म्स में जो इसके रोटेशन से रिलेटेड करता है, और एक एक्सेलरेशन थीटा के टर्म्स में जो ये बॉडी ऐसे जो मूव कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, जो थीटा के वेरिएशन से रिलेट करता है। तो दोनों इक्वेट कर देते हैं, है ना। तो क्या हो गया, r d2 थीटा डैश अपॉन dt स्क्वायर, ये हो गया 3r d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है। अब हमको तो थीटा से मतलब है, तो इसका ये d2 थीटा डैश अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो आई अल्फा क्या आ गया, 7mr स्क्वायर बाय 5 इंटू 3 d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है। तो आई अल्फा को रेस्टोरिंग टॉर्क से इक्वेट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये 21 बाय 5 mr स्क्वायर d2 थीटा बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा रेस्टोरिंग टॉर्क नेगेटिव ले लेते हैं उसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रिवर्स डायरेक्शन में, है ना, एक्ट कर रहा है, बॉडी को मूव करा रहा है। तो ये हो गया r और थीटा, है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था, है ना, स्मॉल ऑसिलेशन, तो इसको थीटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन चाहिए थी बेसिकली अपने को, और ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। एंगुलर एसएचएम के सारे केसेस में हमको बेसिकली ये इक्वेशन लानी है, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर को थीटा से कोरिलेट करते हुए, और ये थीटा है, इससे अपना ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और उससे फिर टाइम पीरियड आ जाएगा, निकाल लेते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, rmg अपॉन 21/5 mr स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 5g अपॉन 21r, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई अंडर रूट
21 r/5g। ठीक है, तो ये आपका आंसर।